अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। ये हाकिम सिंह ने मेरी बेटी और दामाद को घर से बेघर कर दिया है। आप अपने बेटी और दामाद को बुलाइए यहाँ। इंस्पेक्टर साहब, बात ऐसी है कि विनय बाबू तो मेंटल हॉस्पिटल में थे, उसके बाद वो कहाँ चले गए हमें खुद नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हाकिम सिंह ने उन्हें कैद करके रखा हुआ है। अरे हमने आज तक कोई भी इलीगल काम नहीं किया है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आपका जेब भरने में भी हमने कोनो कसर नहीं रखी है। इसका जेब भी भर देंगे, हम कब मना किए हैं। बस ये हमारे दरवाजे पर आज के बाद कभी नहीं आना चाहिए। क्या हुआ मेरे कान्हा को? वो बोला बेटा। तुलसी बेटा, कान्हा खेलते खेलते गिर गया। कितने साल का है ये बच्चा? 3 साल। कुछ बोलता है ये? हाँ बोलता है ना। क्या बोलता है? माँ माँ। मामा के अलावा और कुछ बोलता है? इसके अलावा तो कुछ भी नहीं बोलता है। बच्चा 3 साल का हो गया, मामा के अलावा कुछ नहीं बोलता, आप लोगों का भी ध्यान नहीं गया? वो डॉक्टर साहब, हमें लगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो साफ बोलने लगेगा। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं, आपको इसको दिखाना चाहिए था डॉक्टर को। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई परेशानी है? क्या? कुछ नहीं, आप एक काम करिए, मैं आपको एक अस्पताल का एड्रेस लिख के दे रहा हूं, आप इसका चेकअप वहां करा दीजिए। लेकिन ये कैसा अस्पताल है? ये एक स्पेशल हॉस्पिटल है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, मतलब कि आम भाषा में बोले तो मंदबुद्धि बच्चों के लिए। मुझे लगता है कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है। क्या? मंदबुद्धि? नहीं। कान्हा। क्या हमारा कान्हा इन्हीं बच्चों जैसे रहेगा? हाँ माँ, बाबूजी के साथ इसी आश्रम में
उस भिखारन की बच्ची को भी लेके आए थे ना, उन्होंने उसे भी रख लिया था। वो भी शायद यही होगी। कितने दिनों तक रहेगा हमारा कान्हा यहाँ? पता नहीं माँ, वो तो पूछने पे ही पता चलेगा। क्यों रे, हम ही से आंख मिचौली? कब से खेल चल रहा है? कैसा खेल? यही जो मैं देख रहा हूँ। फौजिया की इतनी औकात कि चोरी छुपे तुझे सब्जी दे रही है। लेकिन हम तो फौजिया चाची के यहाँ से सब्जी लेते ही नहीं। उनसे नहीं लेती हो, हमको का बेवकूफ समझे हो? अरे बिरजू, इसमें बेवकूफ वाली कौन सी बात है? हम सब्जी अपने दुल्हन के गांव से लाते हैं। दुल्हन के गांव से लाती हो, लेकिन बेचती तो हमारे इलाके में हो ना। इसका कमीशन? कमीशन? कैसा कमीशन? सब्जी के हर धंधे में बिरजू का कमीशन रहता है। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ है। छोड़ो मुझे। चल, अभी बताता हूँ तुझे तेरी औकात। अरे चल बिरजू, मैं कह रही हूँ छोड़ो। चल बिरजू, बिरजू छोड़ो मुझे। अरे चल चल। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। मेरी अरे बात चल। सुनो बिरजू। बिरजू, कितने समय से माँ बोलना शुरू किया? 6 महीने का था तब से। आप लोग इसे अबला रहे हैं? ये बच्चा जन्मजात मानसिक रोगी है। जन्मजात? ऐसे बच्चों को पहले ही हॉस्पिटल लेके आना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमें कभी समझ में ही नहीं आया कि कान्हा को ऐसी बीमारी भी हो सकती है। पर सच कहूं, पैसे की भी तंगी थी। अरे यहाँ आने के लिए पैसों की क्या जरूरत है? यहाँ पर सभी प्रकार का इलाज मुफ्त में किया जाता है। हमें पता नहीं था डॉक्टर साहब, वरना हम कान्हा को कब का ले आए होते। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को ठीक कर दो ना। देखिए, इस आश्रम में दूर दूर से बच्चे आते हैं। बहुत सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं और चले जाते हैं, और कुछ बच्चे यहीं रह जाते हैं। जो बच्चे यहाँ रह जाते हैं, उनके माँ बाप उनको मिलने के लिए यहाँ आते हैं। इसके लिए साफ साफ नहीं कह सकता हूँ कि आपका बच्चा ठीक होगा या नहीं। डॉक्टर साहब, किसी भी तरह मेरे बच्चे को ठीक कर दो ना। अब यही मेरा सहारा है, इसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आपके बच्चे को यहाँ रखना पड़ेगा। ये आश्रम का नियम है। लेकिन ये यहाँ अकेला कैसे रहेगा? देखिए, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ सभी बच्चों को अच्छे से रखा जाता है। आपके बच्चे का भी ख्याल अच्छी तरह से रखा जाएगा। डॉक्टर साहब, कितने दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा? ठीक ठीक तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 1 महीना तो रखना ही पड़ेगा। 1 महीने तक? मेरा कान्हा 1 महीने तक यहाँ अकेला कैसे रहेगा? मैं इसके साथ रह जाती हूँ। देखिए, आप यहाँ नहीं रह सकती हैं, क्योंकि आपके रहने से इसके इलाज में मुश्किलें आएंगी। मानसिक रोग में बहुत सारी एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, इसीलिए घर वालों को यहाँ रहने से बच्चा इन सब चीजों पे ध्यान कम दे पाता है, जिससे इसके इलाज पे असर पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हम अपने बच्चे से मिलने तो आ सकते हैं ना? शनिवार के दिन पेरेंट्स और रिलेटिव्स मिलने आते हैं, आप भी आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हमें आपको सूचना देनी पड़ेगी। चल बेटा।
देखो बेटा, रोते नहीं हैं, आप चिंता मत कीजिए, इसकी देखभाल हम अच्छी तरह से करेंगे। माँ 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 माँ। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। माँ 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 माँ। तुम्हारी माँ तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी। मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। मेरे बिना रह पाओगे? जाने दे बेटा, इलाज के बाद हमारा कान्हा हमारे पास रहेगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, यहाँ इसे कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग ज्यादा देर तक यहाँ रुकोगे तो ये आपको बहुत याद करेगा और इसके इलाज में भी परेशानी होगी। माँ 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 माँ। नहीं बेटा, नहीं। आजा। नहीं बेटा, नहीं। बिरजू भी हमारी बात तो सुनिए। हमारा हिस्सा मार के यहाँ रहेगी तू? कौन सा हिस्सा मार लिया आपका हमने? हमारी बात तो सुनिए, बताइए ना। बिरजू भैया इस तरह करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर? तो वहीं जाके रह तू वहाँ पर। नहीं लेते हैं बिरजू भैया, ये क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे हम लोग? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आप हमारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हैं? पूछ इससे। पिछले 2 सालों से मेरी आंखों में ये धूल झोंक रही है। जिसने रहने के लिए आसरा दिया, पेट के लिए रोजी दी, और उसी से होशियारी। हमने आपसे कोई होशियारी नहीं की है। हम अपनी मेहनत से, बिना आपके कोई आदमी की मदद से काम कर रहे हैं। इस इलाके में ऐसा कौन सब्जी वाला पैदा हो गया जो बिरजू का आदमी नहीं है? हम आपसे सब्जी नहीं लेते, हम अपने गांव से सब्जी मंगवाते हैं। सुमति, तुमने बताया क्यों नहीं? दुल्हन, हम कब से बता रहे हैं, ये सुनने को तैयार ही नहीं। तुम दोनों ने हमको कहा बेवकूफ समझ रखा है। चल भाग यहाँ से, नहीं तो 2 साल का हमारा हिसाब चुकता कर, वो भी सूद समेत। शर्म नहीं आती? औरत की कमाई खाते हो, किस बात के मर्द हो तुम? बताता हूँ तुझको। अरे अरे छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़। माँ, तेरी तो छोड़ो माँ, छोड़ो छोड़ो। क्या हो रहा है? माँ छोड़। प्रधान जी आप? अरे प्रधान जी आप, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना कैसे कैसे लोग आश्रम में रहने लगे। सारे आश्रम को नर्क बना दिया है। लेकिन ये किया किसने? दादाजी, इसी ने किया है सब कुछ। ये जबरदस्ती हमें घर से निकाल रहे हैं। ये कौन होता है यहाँ से निकालने वाला? जी ये लोग। ये आश्रम तुम्हारा नहीं है। जो लोग यहाँ आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। ये आश्रम लोगों की सेवा के लिए बनाया गया है, किसी पर अत्याचार करने के लिए आश्रम नहीं बनाया गया है। दादाजी, हम जब से यहाँ आए ना, ये किसी न किसी बात को लेकर हमें परेशान करते रहते। बेटी, आपने पहले से क्यों नहीं बताया? हमें बताना तो चाहिए था ना। तुम जो भी हो, चले जाओ यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ दिखाई पड़े तो हम सीधे पुलिस के हवाले करेंगे। जाओ। बिटिया, तुम परेशान मत हो। ये आदमी अब तुमको कभी परेशान नहीं करेगा। भगवान सुखी रखे।
क्या बात है दुल्हन? साथी की याद आ रही है? साथी की याद तो आ रही है, लेकिन पता नहीं क्यों आज बाबूजी की बहुत चिंता हो रही है। इतने दिन हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत परेशान है। केस फौजदारी में तो परेशानी होती है ना। वही तो, पता नहीं कहाँ से इतने पैसे लाएंगे, और भैया भाभी के ताने भी सुनते होंगे। सुमतिया, बाबूजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। करेंगे ना दुल्हन, हमारा काम बढ़ेगा तो सब होगा। लेकिन जरूरत तो अभी है ना, आज करेंगे तो बाबूजी का बोझ कम होगा। मैं सोच रही थी, हम जब एक साथ सब्जी बेचने जाते हैं तो लोग या तो तुम्हारी सब्जी लेते हैं या तो मेरी। क्यों ना हम अलग अलग जगह जाके सब्जी बेचे? अलग अलग? हाँ, कल से मैं दिन भर घर घर जाके सब्जी बेचूंगी और शाम को बाजार चली जाऊंगी। तुम सिर्फ घर घर जाके सब्जी बेचना। दोनों की सब्जी बिकेंगी तो घर में 2 पैसे ज्यादा आएगा और बाबूजी को मदद भी हो जाएगी। दुल्हन, अब हमको समझ में आया लोग अपने घर में तुलसी क्यों लगाते हैं। दादाजी प्रणाम। खुश रहो, अभी आप लोग जा सकते हैं। सब कुशल मंगल है ना? हाँ दादाजी, आपके आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। घर भी मिल गया। बस दादाजी कोई काम मिल जाता ना तो बहुत अच्छा होता। वो मोमबत्ती और अगरबत्ती का काम मिल जाता तो? मिल तो जाता, लेकिन ये समूह का काम है। आपको शामिल करना नहीं करना वो लोग तय करेंगे। दादाजी वो लोग शामिल करेंगे। अगर आप कहेंगे ना तो सब कुछ होगा। मैं वहाँ मेहनत से काम करूंगी। कभी किया है ये काम? जी दादाजी, ये काम तो कभी नहीं किया, लेकिन हम ना पहले गांव में सब्जी बेचते थे और यहाँ भी वही करते हैं। वही करो जो आज तक करते आए, उसी में ज्यादा भलाई है। लेकिन अब बिरजू वो काम करने नहीं देगा। दादाजी उसी का ठेका चल रहा है हर जगह, और आज आपने देख ही लिया ना कि वो किस तरीके का आदमी है। उसका राज यहाँ नहीं चलता है। तुम चाहे जो कर सकती हो। तुम महिला मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकती हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप? ये क्या है? बैठो, मैं समझाता हूँ। जहाँ कुछ महिलाएं एक ग्रुप बनाकर एक दूसरे के सहयोग से अपनी बनाई हुई चीजों को बाजार में अच्छी कीमत पर बेचती हैं, उसी तरह आप लोग भी सब्जी का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लो। लेकिन दादाजी से बनाते कैसे हैं? तुम लोग कितनी महिलाएं हो? माँ को गिनकर हम लोग 3 हैं। 3 नहीं, 4। बुधनिका की भी तो हैं, और उनके पास तो खेत भी है जहाँ हम सब्जी भी उगा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, तुम 4 महिलाएं मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लो। सबको शुरुआत में थोड़ी बहुत पूंजी लगानी होगी, फिर जैसी उसमें कमाई होने लगेगी तो अपनी कमाई का हिसाब किताब लगाकर आप बैंक से लोन भी ले सकती हैं। लेकिन दादाजी बैंक लोन देती है? हाँ, सरकारी ग्रामीण बैंक जैसे और कई बैंक स्वरोजगार के लिए पैसा देती हैं। बहुत सारे समूह को लोन मिल भी चुका है। कमाई के साथ साथ अपना मुनाफा ले जाना, और भगवान की कृपा रही तो एक दिन ये धंधा बड़ा भी हो सकता है। बस आप हमें समूह के बारे में बताइए, हम उसमें जरूर काम करेंगे।
मुझे लगता है कि आप सभी को ये बात पूरी समझ में आ गई। आपकी समझ में कुछ नहीं आया क्या? नहीं प्रधान जी, समझ में तो सब आ गया, लेकिन हम ये सब्जी का धंधा नहीं करना चाहते। गांव घर में अगर पता चल गया तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? अपने काम धंधे में कैसी शिकायत? आपसे ज्यादा उम्र की बहनें पापड़ और अचार का समूह चला रही हैं। किसी को अपने पति या बेटे बहू पर आश्रित रहने की क्या जरूरत है? हाँ माँ, दादाजी सही कह रहे हैं। किसी के भी आगे हाथ पसारना नहीं चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। तो क्या प्रधान जी, क्या इस समूह में हम अपने पति को भी शामिल कर सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। भारत सरकार की ये योजना है, पुरुष बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है प्रधान जी, हम ही कर लेंगे। थोड़ा और विश्वास जगाइए, क्योंकि आपका विश्वास ही और लोगों की मजबूती बनेगी। हाँ हाँ प्रधान जी, हम जरूर करेंगे। दादाजी, हम ये ग्रुप कब से बना सकते हैं? जब जी चाहे, लेकिन पहले उस ग्रुप को एक नाम देना होगा, क्योंकि उसी नाम से बैंक में अकाउंट खुलेगा। दादाजी, नाम तो सबके सामने है, तुलसी समूह। नहीं, कुछ और सोचते हैं। नाम तो अच्छा है, इससे पावन नाम और क्या हो सकता है?